तेरे आने की ये निशानी है, आज आँखों में, आज आँखों में, आज आँखों में एक कहानी है, तेरे आने की ये निशानी है। एक दफा और सोच लो। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी मिन्नतें करते हुए तुम्हारे घर आके तुम्हें मनाऊंगा कि चलो मेरे साथ वापस चलो, तो ये तुम्हारी भूल है, मैं नहीं आऊंगा। कितना प्यार करते हो? ये कोई टाइम है पूछने का? बोलो ना। अरे जान दे सकता हूँ तेरे लिए। जान ले सकते हो मेरी? पगली होगी ये। इनके हाथों मरने से तो अच्छा है कि हम खुद ही एक दूसरे को मार दें। अरे यार कुछ नहीं होगा, मैं इन गधेड़ों को यूं ही टपका दूंगा। 10 मिनट में हम निकलेंगे और 5 मिनट में ट्रेन पे पहुंच जाएंगे। तभी तो बोल रही हूँ, अगर उनके हाथों से मर गए ना तो नफरत की जीत हो जाएगी। शहजादे हैं, ये शक को जताएंगे। अरे आ मेरी बच्ची, आ जा आ जा। तुझे याद नहीं आती हमारी? मैं यही सोच रही थी, अजीब ससुराल वाले हैं, 2-4 दिन को भी लड़की को नहीं छोड़ रहे। मियाँ नहीं आया तेरा? मैं खुद आई हूँ रिक्शे में। जिन लौंडों को अपनी माँ की नौकरानी चाहिए होती है ना, उनकी बीवियां इसी तरह रुलती रहती हैं। मैं तो बात करूंगी उससे। तेरी सास जाने क्या अपने आप को अमेरिके की मलका समझती है। मेरी बात सुने, मैं वापस आ गई हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अहट, मजाक नहीं करते, मुझे नहीं पसंद हर वक्त का मजाक। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, आपकी कसम। इरम, इरम मेरी बच्ची, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी और आप भी मुझे वहां जाने के लिए नहीं कहेंगे। सिर्फ शादीशुदा कहलाने के लिए मैं रोज रोज अपनी दुर्गत नहीं बना सकती। मुझे मेरी इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी और खाने के लिए अगर जिल्लत उठानी पड़े तो थूकती हूँ मैं ऐसे रिश्ते पर। वो ठीक है मेरी बच्ची, मगर लोग क्या कहेंगे? लोगों को क्या कहना है अम्मी? और क्या कहेंगे वो तो तब खुश होते ना जब मेरे ससुराल से मेरी लाश आती या मुझे आग में डालकर जला देते। तब मेरी मजलूमियत को सराहा जाता, मेरी शान में कसीदे पढ़े जाते। अगर एक जिंदा सलामत औरत अपने मर्द से अलहदगी चाहती है तो वो बुरी क्यों हो जाती है? यही एक मर्द के लिए क्यों नहीं कहा जाता? जब वो अपनी औरत से अलहदगी चाहता है तब तो लोग खुश होकर कहते हैं अच्छा हुआ, एक बला से छुटकारा हासिल कर लिया तुमने। ए बहन, ये भाषण अपने अब्बा को दीजिए। मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। वैसे ही जाओ कमरे में बैठो, अपने पंखा चला के नीचे उसके। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। मुझसे चलेगी नहीं काशिफ, से ये दबेगा नहीं। वैसे मेरा शुरू से जोया और परमा के तरीके से मरने का इरादा था। हाँ तो क्या हुआ, हम थोड़ा सा ही तो आइडिया चेंज कर रहे हैं ना। तुम पहले मुझे मारो फिर खुद मर जाना। जल्दी करो, टाइम भी कम है। हाँ ठीक है। तुम तैयार हो परवेशा? हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे मार दो, फिर मुझे सुकून आएगा।
बीबी साहिबा, मियाँ भी हाथ से निकल गया। वो जिसे मेरे बगैर चैन नहीं आता था, अब सारा सारा दिन पहली बीवी के दर पे पड़ा रहता है। मैं मोहब्बत की बात नहीं कर रही, फिर भी मैं चाहती हूँ मेरा घर तो बसा रहे। मैं बनवार साहब को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन लगता है वो किसी भी वक्त मुझे छोड़ जाएंगे। जो मुझे छोड़कर चला गया, बीबी साहिबा ने उसे कभी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया। अपने किए का फल पाले। अपनी अकल के झंडे गाड़ने के जो दावे किए थे तूने, वो पूरे कर ले, फिर आना बीबी साहिबा के आस्थाने पर। फिर सोचेंगे, देखेंगे, कुछ करेंगे। जा, चली जा। मेरे बच्चे, ऐसे कैसे बचा सकते मेरे बच्चे को? मेरे बगैर नहीं रहेंगे। बेटा तुम परेशान मत हो ना, वो हवेली वाले बहुत अच्छे लोग हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी से तुम्हें लाया हूं यहाँ। बहुत खुश रहोगी तुम। कुछ दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था कि अकेले कह सके। आप हमें बेच तो नहीं रहे? ये कैसी बात की है तुमने? इतनी नामुनासिब बात तुम्हारे जहन में आई कैसे? अच्छा, ये तुम यासिर के उकसाने पे बात कर रही हो। याद रखना, वो तो चाहता ही नहीं है कि तुम्हारी शादी उसके अलावा किसी और से हो। सच कह रहे हैं। कुछ अरसे पहले ममानी से भी हमने यही सवाल किया था। उन्होंने कच्चा पक्का सा जवाब दिया था। हमें यकीन नहीं आया उनकी बात पर। झूठ नहीं बोलेंगे, हमें यासिर की बात का भी यकीन है। तुम्हारी शादी हो रही है, कोई सौदा नहीं हो रहा। ये नाम बदल देने से बात तो नहीं बदल जाती। 25 लाख लिए हैं आपने हमारे। मत बोलो उस जाहिल और बदतमीज की जबान। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है जहारा मुझे तुम्हारे इस रवैये पर। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हमने तो आपसे एक सवाल पूछा था। देखो, अगर वो हवेली वाले अपनी खुशी से और मेरे हालात देखकर मेरी कुछ मदद करना चाह रहे हैं तो
इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा सौदा हो गया। यानी सौदा हो चुका है। बस ठीक है, आप जाइए। हमें सिर्फ अपनी तसल्ली करनी थी। क्या करोगी तुम? भाग जाओगी उस उचक्के के साथ? हैं? मुंह पे कालक मलोगी हमारे? बेटा, अरे उस हवेली में तुम बहुत खुश रहोगी। अरे सारी जिंदगी अपने मामू को दुआएं दोगी। हाँ, एक पागल के साथ। जो गुजर गया वो गुजर गया। क्या पुरानी बातों से खुरंड उतारनी। मैं माँ हूं, मेरा कलेजा मुंह को आ गया था और अब भी अंदर से लरज रहा है, दिल कांप रहा है। बस अब मैं इस काबिल ही नहीं थी कि वो मेरे साथ रहती। इंसान भी बड़ा बेफिक्रा होता है, ये यकीन करके बैठ जाता है कि जो कुछ उसके हिस्से आ गया वो सारी जिंदगी उसके साथ ही रहेगा। झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम माँ हो और मैं सिर्फ औरत। औरत हर महाज से माँ को हरा देती, हुस्न में, कमीनगियों में, बदमाशियों में, लेकिन जब औलाद की बात आती है ना, तो औरत मुंह छिपा के भाग उठती। बड़ी बद्दुआएं निकली हैं तेरे लिए मेरे दिल से पारो, मगर अपनी औलाद की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने तेरी औलाद के लिए कभी आप अच्छी तरह जानती हूँ। तुम तो अभी भी आकर अगर मुझे 100 जूते लगाती, मुझे तो खुदा की कसम खामोशी से खा लेती। जानती थी, समझती थी अच्छी तरह से, दिल आजारी से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन यही गुनाह करती रही मैं बेख्याली। बताया था आखिरी मुलाकात में उसने मुझसे क्या कहा था? चलो छोड़ो ना अम्मा, ना तुम सुधर सकती हो ना मैं। सोचा आखिरी बार तुम्हें मना लेती हूँ, लेकिन तुम मानने वालों में से हुई नहीं। अब नहीं आओगी तुम्हें मनाने की, कभी नहीं आओगी। तुम जैसी माँ होती ना आपा, तो ये बात सुनकर उन्हीं को टाल देती। बुरा हो उस औरत चुड़ैल, पिछल पैरी, डायन, जादूगरनी का, जो इस बात को समझ ही नहीं पाई। वो बेचारी तो मासूम थी, मैं हूँ उसकी मौत की वजह। मैंने मारा अपनी माशी को, मैं ही हूँ। मैंने मारा अपनी बच्ची को। मेरी माशी, मैंने मारा छोड़, छोड़े अबू, अभी निकलो, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा, दफा हो जा। इतने जज्बाती क्यों हो रहे? मुझे मालूम है कि आप चाहते हैं कि मैं उसकी शादी पे ना हूं, नहीं होऊंगा मैं मौजूद। अरे मैं तो खुद जाने वाला था, आप बिना वजह ही धक्के देने चले आए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप और अम्मी उस 25 लाख से लुत्फअंदोज होने के बाद आप लोगों के ज़हन में यह ख्याल आएगा कि हाँ, अब उस पागल को हम वापस जिंदगी में ले आते, अब कैसा खटका, अब कैसा डर, नहीं आऊंगा मैं वापस। अपनी जब औलाद होगी ना, फिर पूछूंगा तुमसे कि माँ बाप का जब दिल टूटता है तो क्या होता है। बस वही गुरूर, वही तकब्बुर, वही हठधर्मी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उसको आप अपनी बेटी कहते हैं ना? अगर आपकी अपनी सगी बेटी होती तो क्या उसकी शादी इस तरह किसी पागल से करते थे? वो पागल नहीं है, और ये खबर भाभी लोगों ने उड़ाई है क्योंकि उन्होंने फायजा को जो मुस्तरद कर दिया था मौजम जा की बहन ने,
अपने इस दिल को तसल्लियां देने के लिए आप हजारों दलीलें ले आएंगे, लेकिन कभी तो आपके दिल में गिल्ट आएगा जो आपको परेशान करेगा, सोने नहीं देगा। तब क्या करेंगे? अबू, मैंने आपकी हर बात मान ली, लेकिन अब सिर्फ मेरी एक बात मान लीजिए। बोलो, मगर कोई जली कटी बात मत करना। उसको एक बार देखना चाहता हूं जाने से पहले। और अगर तुमने कोई तमाशा खड़ा किया तो कॉल देता हूं आपको मैं। सिर्फ एक बात देखूंगा। क्या था कि वो मुझे कबूल कर लेता, शादी कर लेता मुझसे, तो क्या हो जाता। शादी तो करनी ही थी ना उसे, किसी ना किसी से। अब बीबियां तो सारी एक जैसी होती, क्यों? लेकिन उसने भी जिद पकड़ ली थी, फूंक डाला मेरी सारी जिंदगी को। किसी को तकलीफ देते हुए कांपने वाली औरत से कलेजे चबाने वाली डायन बना दिया मुझे। बताओ, आज उसकी और मेरी शादी हो गई होती तो आज मैं आशी की मौत पे इस तरह बैन डाल रही होती, रो रही होती। शायद वो उसी की बेटी होती। एक बीमार रिश्ते से जन्म देने वाली पैदावार तो ना होती। एक मोहब्बत के नाम मिलने से दोनों जहान बर्बाद हो गए। नहीं, बस ये बात चुप गई है। बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन नहीं निकल रही। कहाँ जाओगी? पुलिस थाने जाओगी? अरे जासूसी के जुर्म में सालों सड़ती रहोगी। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। मेकअप नहीं किया? ठीक ही है, अब इस माहौल में क्या मेकअप करती तुम? अगर उन लोगों को एतराज हुआ ना तो वहीं करवा देंगे तुम्हारा मेकअप। बहुत मुश्किल फैसला था, मगर हम शादी नहीं कर सकते। पागल वागल तो नहीं हो तुम? उधर वो लोग इंतजार कर रहे हैं और थोड़ी देर शादी से पहले ये फैसला सादर करेंगे शादी नहीं करना चाहती। यासिर की तरह ऊट पटांग और बावरी हरकतें मत करो। भर जो दिया उसने तुम्हें। हम जहां से आए थे ना,
वहीं लौट जाएंगे। पासपोर्ट जला दिया है तुम्हारा, अब वापस कैसे जाओगी? उधर की तो तुम रही नहीं, यहाँ की भी नहीं रहोगी। सारी बातें हमने बर्दाश्त कर ली, लेकिन ये बिकने वाली बात हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इससे बड़ी गाली हमारे लिए और क्या होगी? नहीं, बस ये बात चुप गई है। बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन नहीं निकल रही। कहाँ जाओगी? पुलिस थाने जाओगी? अरे जासूसी के जुर्म में सालों सड़ती रहोगी। तुम्हें कोई अक्ल और शऊर है कि नहीं? बिकाऊ का ठप्पा तो लगने ही नहीं देना। एक बात बताएं ममानी आपको, हमारी माँ ने ना हमें सेद कर रखा था। आज अगर वो जिंदा होती ना तो खुदा की कसम ये सब देख कर मर जाती। गरीब है तो उसका ये मतलब नहीं कि बिक जाए। हम कपड़े तब्दील करने जा रहे हैं। खुदा के लिए मेरा सर 2 टुकड़ों में फट जाएगा। कुछ तो मेरा ख्याल कर लो। अगर मेरा नहीं तो इस घर का कर लो जिसने तुम्हें पनाह दी है। पूरी हवेली छान मारी और ताजवर भी। इन्हें मिर्गी का दौरा आज ही पड़ना था, ऐन हमारे निकाह के दिन। और एक हमारे ससुराल वाले बहुत लेट लतीफ हैं। हो जाए एक दफा शादी के बाद फिर हमें घुसने भी नहीं देंगे। जाओ मुश्तरी, पता करो हमारे ससुराल वाले कहाँ हैं। छोटे सरकार, देखें ताजर बीबी किस हाल में पड़ी है। तुम इनकी फिक्र ना करो, इनको हम कंधे पे डाल के ले जाएंगे, आ जाएगा इनको होश। भाई पहलियां क्यों पूछवा रही हो? बताओ ना, कहां गई जहारा? छुप कर नहीं गई, मुझे बता कर गई है। तुम्हें उसको रोकना चाहिए था। जब वो जा रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो उसके सामने बहुत ही कमजोर, बहुत ही लाचार हूं। जो सच पर होता है ना, जो हक पर होता है, उसके सामने झूठा और खुदगर्ज इंसान ठहर ही नहीं सकता। रात का वक्त है और अकेली लड़की। अब कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अब मेरी बारात कभी नहीं आएगी, मेरी बारात कभी नहीं आएगी। बड़ी बेगम, आप बहुत देर से जाग रही हैं। चलिए, आपके सोने का वक्त हो गया है। क्या बड़ी बेगम, क्या बड़ी बेगम? हम तुम्हारी बेगम नहीं है। एक औरत दूसरी औरत को बेगम कह रही है। हमें नहीं मालूम था कि हमारी जिंदगी के क्लाइमेक्स में आप हमारे साथ होंगे। बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो तुम जहां। बहुत बुरे असरात हो सकते हैं तुम्हारी जिंदगी में। पता है हमें। वैसे भी जिंदगी का कौन सा काम हमारी सोच के मुताबिक होता है। जब हम सड़क पर अकेले चल रहे थे तो क्या हमें मालूम था कि आप हमें मिल जाएंगे। अब आप जाइए, हम निमट लेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। आप ये बात हल्फिया कह रही हैं कि आपने अपना पासपोर्ट किसी के कहने पे नहीं जलाया? ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना फैसला था। इधर उधर से सुना था कि पासपोर्ट जला देने से
कोई मसला नहीं होता। कोई मसला नहीं होता। मसले मसाइल तो होंगे अब, लेकिन आपने पुलिस स्टेशन आकर खुद एडमिट किया है इस बात को, इसलिए आपके लिए कुछ आसानियां पैदा करी। केस अदालत में चलेगा, 6 महीने से साल की सजा होगी और फिर FIA इस केस को देगी। वैसे भी ओवर स्टे पे सजा यकीनी है। आप जाइए जनाब, ये हमारी कस्टडी में है। आप इतनी मोहब्बत अगर तुम उसकी जिंदगी में उसको देती तो दूसरों में ये मोहब्बत ना तलाश करती। मुझे तो पता ही अब चला है कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती थी। मरने के बाद मोहब्बत नहीं की जाती, मातम किया जाता है, मातम। जब उसके चक्कर में नहीं पड़ी थी तो कैसे सारा सारा दिन मुझसे लिपटी रहती। आप भी तो कहते थे हमेशा तुम दोनों तो सहेलियां लगते हो, माँ बेटियां नहीं। अरे बीबी, तुम्हारी और मेरी शादी की मियाद खत्म हो चुकी है। वासा, क्या रिश्तों की भी एक्सपायरी डेट होती? चाहता तो इतनी बुरी करता कि तुम हमेशा के लिए याद रखती। तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती थी, ड्रामा रचा रही थी, लेकिन मैं तुमसे 18 साल के लिए दिलो जान से मोहब्बत करता था, दिलो जान से। और मोहब्बत करने वाला ही ज़र्फ दिखा सकता है। एक माकूल रकम है, मैंने बैंक में तुम्हारे लिए जमा करवा दी है। आराम से, तहम्मुल से 1 महीने तक तुम इस घर को छोड़ सकती हो। ऐसे मौके पे आप मुझे अकेला छोड़ेंगे अनवर साहब? दिल तो चाहता है इस सवाल पे तुम्हारी जुबान तालू से खींच दूं। हमारी बेशर्मी को साथ सलाम। यह है तलाकनामा, मैंने इस पे दस्तखत कर दिए। अरे आप इतनी खामोशी से कमरे में चले आए कि पता ही नहीं चला। लगता है कोई बड़ी मुशक्कत का काम करके आ रहे हैं। नहीं, बारों को तलाक। अल्लाह गवाह है, मैंने कभी आपको मजबूर नहीं किया कि आप पारो को तलाक दे दें। आपने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया है। मैं सोच रहा था उम्रे पे जाते हैं। चलो, जैसे आपकी रजा। शुक्र है मैंने तो अपने पैसे बैंक में रखवा दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह माकूल महीना आ जाता है। हाँ, ये भी अच्छा हुआ। बहरहाल अलमास, अब मैंने सोच लिया है, अब मैं काम वाम नहीं करूंगा, घर पे आराम करूंगा। भाई हमारा यासिर तो कमाऊ पूत हो गया है। कल पता है मुझे क्या कह रहा था कि अब्बा ये खचाड़ा मोटरसाइकिल फेंक दें, मैं आपको गाड़ी लेकर दे रहा हूँ। भाई अलमास इतनी तबीयत खुश हुई कि मैं बता नहीं सकता। और आप मुझे ताने देते थे कि मैंने बहुत बुरी तरबियत की अपने बेटे की। अब क्या ख्याल है आपका? अरे तभी तो हम आपके बेदाम गुलाम हैं बेगम। आप ना होती तो हम तो कब से मर खप गए।
बीबी पानी डाल लूं? अब यही कब्रिस्तान में होते? जी बीबी, यही होता हूँ। कब्र पक्की करवानी हो या पौधे लगवाने हो तो बताइए लगेगी। ये साथ वाली जगह चाहिए मुझे। बीबी मिल जाएगी। कब चाहिए? जल्द, बहुत जल्द। कल आके पैसे दे जाऊंगी मैं आपको। कब्र बड़ी है या छोटी बीबी? बस मुझे देख ले, समझो मेरे लिए ही। और सबसे ज्यादा फायदे में तो छोटे भैया रहे। 25 लाख डकार गए वो। मैं तो पैसा मांगूंगी उनसे। और फिर वो जो बड़े नवाब के बेटे थे अमेरिका में डॉक्टर, खबर सुनते ही वो आ गए। आते के साथ ही उन्होंने अपनी सुतेली माँ, भाई और बहन को पागल खाने जमा करवा दिया। हवेली का सौदा करवा दिया। अगर मैं चाहती तो मुंह खोल देती और छोटे भैया को भी पैसे वापस करने पड़ते। ए मुश्तरी, तेरी बेटी निम्मो कहाँ है? नजर नहीं आ रही आजकल। शादी वादी नहीं करनी तूने उसकी? हाँ, तो जब वो शादी नहीं करना चाहती तो क्या मैं जबरदस्ती जंजीरें डाल दूं उसके पैरों में और शादी करवा दूं उसकी? ए तू तो बात बात पर काटने को आ रही है। सुनिए, कुछ देर के लिए, जरा सी देर के लिए बात कर सकता हूँ? क्यों कर सकता हूँ बात? तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। जहारा देखो, तुम तो वैसे भी हिंदुस्तान जा रही हो ना, मेरे लिए वहां से 2-3 अच्छी सी बनारसी साड़ियाँ भेज देना। और ये मेरा पता है, कोई भी आने जाने वाले उसके हाथ इस पते पे भेज देना। सुनिए, कुछ देर के लिए, जरा सी देर के लिए बात कर सकता हूँ? क्यों कर सकता हूँ बात? आप लोग आज अपनी पसंद का खाना मेरी तरफ से खा लीजिएगा ना। चल भाई शहजादे, कर ले बात। वैसे भी इसे हिंदुस्तान उड़ जाना है। आ जाओ भाई। जहारा, मैं वहां आऊंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कुछ डॉलर है, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मेरे अपने, मैंने किसी से उधार नहीं लिए। तुम रखोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे भी ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही तो है। जानती हो, तुम्हारी मोहब्बत को मैं एक टोटका मानता हूँ, और ये उसी टोटके के तो सारे करामात हैं। और हमने जाना कि मोहब्बत इंसान को ताकत देती है। देखा ना आपने, हम किसी और के नहीं हुए ना, सिवाय आपके। जानता हूँ, दोबारा से एक होंगे। चल भाई चल, बहुत देर हो गई। पैसे तो दे, फौरन पकड़ा पैसे। हम इन टच रहेंगे। सारी दुनिया सिमट जाएगी हम दोनों के लिए। इतना कुछ है कहने को, लेकिन ऐसा लगता है जैसे लफ्ज गूंगे बहरे होंगे। चलो भाई, बहुत देर हो गई, चलो आ जाओ। ओ बहुत टाइम दे दिया, जल्दी करो।
इजाजत दे दीजिए हमें। खुदा हाफिज।